हो प्यारे बच्चों, देखो कौन आया है आप लोगों के पास। इतना सब कुछ हो गया पीएसएल के अंदर, सेंचुरी मार ली मेरे दोस्त डसन ने। किसी गोरे ने ही सेंचुरी मारी, क्योंकि पाकिस्तानी से तो सेंचुरी हो रही थी। इतना करीब आया था मेरा दोस्त मासूम साइम अय्यूब। काश तुम भी सेंचुरी मार लेते, क्योंकि थोड़ी खुशी होती है। गोरे बोरे यहाँ पे सेंचुरी मार के चले जाते हैं, उसके बाद हमारे प्लेयर्स की तो वही हालत होती है जो की है, जैसे कि फखर वगैरह की। ये हमारे प्लेइंग 11 के प्लेयर्स हैं जो अपने डोमेस्टिक लेवल टूर्नामेंट के अंदर फॉर्म में नहीं नजर। थोड़ा सा अलार्मिंग तो है, कुछ ही घंटों में हमारा वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा, तो फिर यही लोग होंगे। और सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज ये है कि हमारे जो वर्ल्ड कप टीम के कप्तान हैं मिस्टर शाहीन, वो बेहतरीन कप्तानी की वजह से सारे मैचेस हार चुके हैं अभी तक। बॉलिंग तो माठी थी ही, ऊपर से कप्तानी इतनी गंदी हो रही है कि अब ये, और हमारे ये नेशनल टीम के कप्तान बन चुके हैं अब। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ दोस्तों। अभी भी पता नहीं इस मैच के अंदर भी यार डसन खड़ा हुआ है, उसके साथ तू ब्रैथवेट को भेज दे ऊपर यार, जो जाके छक्के छक्के मार लेता है। पता नहीं क्या वो पाकिस्तानी टुल्लर जहांदाज जो है उसको भेज रहे हैं। अभी तक उन्होंने टुल्ले ही मारे हैं, एजिस के चौके इधर उधर हो रहे हैं, घुमा रहे होते हैं। इधर शायद 2-4 छक्के लग भी जाए, लोग बड़े खुश हो जाएंगे। ये ग्लोबल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पे जब आएंगे ना सर, तो बुरी तरह से एक्सपोज हो, देख लेना। खैर उसके मतलब ये तो एक मैच था, इसके अंदर तो फिर कोई थोड़ा सा मैच बन गया था डसन की वजह से। बाकी क्या कप्तानी हो रही है। कल मेरा ख्याल में जो मैच इतना क्लोज हुआ था, उसके अंदर सिकंदर रजा से ओवर ही नहीं करवाए थे, एक भी ओवर नहीं कराया था उसने। और आप पता नहीं कोई डोमेस्टिक जो बॉलर्स हैं उनसे ओवर करवा रहे हैं, आखिरी ओवर भी। अजीब किस्म की कप्तानी हो रही है। 8-8 बॉलर्स जो है वो यूज कर रहा है। आज भी किसी एक बॉलर के साथ इसने ये किया था कि उससे ओवर ही नहीं करवा रहा था, 2 ओवर कराए थे। और वो नया बंदा जो है वो आमिर है कि पता नहीं क्या उसको डाला हुआ था, जिसने को 20-20 रन खा रहा था। अजीब को सूरत हालत, इतनी थर्ड क्लास कप्तानी मैंने जिंदगी में नहीं देखी जितनी ये भाई कर रहे हैं। खैर मेरा ख्याल में 4 लगातार मैचेस हार चुका है लाहौर। इसके बाद अब सारे मैचेस जो है जीतने ही पड़ेंगे, जो कि मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। 2 मैचेस में खैर थोड़ा सा क्लोज आए थे और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया। जीत जाते तो गेम और जाती, बट खैर चलो देखो, अगर आज का मैच भी जीते होते तो थोड़ा गेम तो खुली होती। खैर बाबर हुसैन की बात कर ली, बाबर ने बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली। 15 बॉलों के ऊपर उन्होंने 30 रन बनाए थे। मैं खुशी के बारे पागल हो रहा था। और फिर अगली कोई 20 बॉलों के ऊपर 18 रन बनाए। ये कर क्या रहे हो मेरे दोस्त, क्या हो जाता है तुम्हें? कोई लकीरें शकीरें खींच के आते हो जो शुरू में, जो उसका फिर थोड़ा सा असर खत्म हो जाता है तो फिर तुम्हें समझ नहीं आती। ओडीआई शुरू कर दे तो हर मैच के अंदर T20 का भी मजा देना है, ओडीआई का भी देना है। आओ हम तुम्हें टेस्ट भी खेल के दिखा दें। कुछ समझ नहीं आई मुझे कि 18 बॉलों कोई तुक्की नहीं है, कोई आउट भी नहीं हुआ, कोई एंकर करने की भी जरूरत नहीं है। बस ठीक है 10-10 ओवर खेलनी है, बस ठीक है जाने की करो यार। अगर नहीं स्कोर हो रहा, नहीं छक्के मार रहे हैं, उधर जो है वो स्ट्राइक रोटेट होना शुरू होगी। इनफैक्ट स्ट्राइक रोटेट भी क्या हो रही है कि 20 बॉलों के ऊपर 18 रन बनाया तुमने। इतनी थर्ड क्लास इनिंग्स मैंने नहीं देखी होगी। थैंक यू वेरी मच बाबर। ये तो शुक्र है एंड में ये लोग जीत गए, नहीं तो सबसे ज्यादा एक्सपोज यही इनिंग्स होनी थी। साइम ने बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली है, 80 में बेचारा आउट हो गया। काश इसके जो है वो 100 हो जाते। खैर दूसरी से मुझे याद है कि हमारे शाहीन साहब जो है वो बकवास कप्तानी तो कर ही रहे हैं, वो बकवास रिव्यू भी ले रहे हैं। जो बॉल बस पैड के कहीं जिस्म के किसी कोने पर लग जाए, भाई ने रिव्यू जरूर लेना। ये हमारे नेशनल टीम के कप्तान हैं और ये इस तरह के रिव्यूज लेंगे अभी हमारे वर्ल्ड कप के अंदर जाके भी। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में जो रिजवान साहब हैं, वाइस कप्तान साहब, इनफैक्ट जो कीपर भी हैं, उनकी भी इससे ही ज्यादा गंदे रिव्यूज होते हैं। तो हमारे 2 जो सबसे मेजर डिसीजन मेकर्स होंगे डीआरएस लेने के लिए, वो माशाल्लाह दोनों ही बहुत ही नालायक हैं डीआरएस लेने में। जहांदाद से फिर कप्तान साहब ने जो है मेरे ख्याल में 2 ओवर्स ही करवाए। जब दूसरी तरफ बंदा जो है वो कुट्टे भी खा रहा था, दूसरा जो था उससे 2 ओवर करवाए हैं। और बैटिंग में उसको तूने ऊपर भेज दिया, ब्रैथवेट को तूने पीछे रखा हुआ है। पता नहीं क्या अजीब कप्तानी है, बकवास कप्तानी की वजह से हार रही है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ को मैंने बड़ा सीरियसली कहा था कि मेरे दोस्त तुम्हें कोई बताने वाला तो नहीं है, तुम्हें इस वक्त को कम से कम 1.5 से 2 महीने का क्रिकेट से ब्रेक चाहिए। चले जाओ, बिल्कुल छोड़ दो, कहीं जाके कोई एंजॉय कर लो। अगर तो एंजॉय करने का पता भी है कि हॉलीडे क्या होती है, तो इनको ये भी समझाना पड़ता है ना। चले जाओ जरा कहीं पाकिस्तान से बाहर जाओ, फोन शोन बंद कर लो, जरा बीच के ऊपर बैठो बेगम के साथ, ये वो एंजॉय करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। कम से कम भी तुम्हें जो है 3 हफ्ते की ब्रेक चाहिए। तो खैर कंधा उन्होंने तोड़वा दिया, कैच पकड़ने की कोशिश की थी, कंधा टूट गया, उसकी वजह से आउट हो गया। अभी भी मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई इसका जो है वो और घर में बैठ के जो है वो सड़ते रहने, टीवी देखते रहने और जो इनका दिमाग जो है फिरता ही रहेगा। वैसे अभी भी आपको अल्लाह ने मौका तो दे दिया, मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए कहीं हॉलीडेज मना लें दोस्त। क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट के लिए जो आप लोग हॉलीडे के लिए जाते हैं ना कि बस साथ सैर सपाटे भी हो जाएंगे, वो वाली हॉलीडे नहीं। बाकी हॉलीडे के अंदर आप बस गए नहीं और जाके सिर्फ और सिर्फ दिमाग को काम कर रहे हैं। फिर मुल्तान और कोयटा का भी मैच हुआ जिसके अंदर नाफे ने फिर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन बस नाफे पे ही चल रहा था। नाफे आउट हुआ तो बस फिर बाकी सारे भी आउट हो गए, पीछे कोई भी नहीं। रिजी ने भी बड़ी ही कोई 3rd क्लास की इनिंग्स खेली है। मेरा ख्याल उन्होंने फिर कोई टेस्ट इनिंग्स खेल के गए हैं, वो तो शुक्र है कि एंड में ये लोग जीत गए, नहीं तो उन्हें भी एक्सपोज हो जाना था। मोहम्मद अली को कुछ हो गया है यार, ये बंदा जो है वो बिल्कुल ही पागल हो चुका है। पता नहीं वो जो जनानी हमारी कोचेज आई हैं मुल्तान वाली, वो पता नहीं इसको क्या घोल के कौन सा शरबत गैरत का इसको पिलाया है
कि बिल्कुल ही पागल हो चुका। हर मैच के अंदर परफॉर्म, 3 विकेटें, 2 विकेटें, 4 विकेटें, भी फिर जो है आउट करके गया रॉय के साथ, बल्कि मुंहमारी भी हुई, जुबान दराजी की। रॉय ने उसको कह रहा था कान पे यूं हाथ रख के कि बताओ भाई बताओ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, और ऊंचा कहो क्योंकि पंजाबी में उसको गालियां दे रहा था माँ बहन की। रॉय को तो समझ नहीं आती, रॉय करता अंग्रेजी में बोल गया, आगे से उसको पंजाबी में और ऊंची और गंदी गालियां दी पंजाबी में इसने उसको, और इस बात पे भी गालियां दी कि तू सीख पंजाबी, तू किसी पता नहीं किसका बच्चा। तो खैर रॉय ने यशोदी हरकत की है तो आवाज़ उसको नहीं आ रही थी, फिर आवाज़ उसको आई, ये टॉप ऑफ स्टंप जो है उड़ने की उसको आवाज़ आएगी, टूं करके आवाज़ आई, तो बहुत तड़तपा हुआ गया है, क्या बदला ले लिया मेरे दोस्त। ऐसी एग्रेशन वगैरह होनी चाहिए ना, फास्ट बॉलर्स की ये एग्रेशन तो नजर आए। खैर एक और बड़ा बेहतरीन मैच हुआ था कराची और लाहौर का, मैं कल ही मैच हुआ था। एक तो माशाल्लाह इतनी जल्दी मैचेस हो रहे होते कि समझ भी नहीं आ रही होती कि यार अभी 2 दिनों के अंदर 2 मैचेस हो गए लाहौर के, किसके बारे में बात करें और क्या, समझ भी नहीं आ रही है। ऐसे कोई इमरजेंसी में पूरा का पूरा PSL जो है वो निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल में रमज़ान से पहले ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 से 1 रोज़ों तक तो चला ही जाएगा। तो ले जो यार थोड़ा खींच लो, 15 रमज़ान तक ले जो, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई तुम लोगों को। लोग अभी जो है वो एक मैच से निकल नहीं रहे होते, उसके बारे में बातें खत्म नहीं हो रही थी कि अगले दिन वही टीम दोबारा खेल रही हो। भाई दूसरा मैच हो जाए, लेकिन कम से कम उस टीम को तो थोड़ी देर वो रख लो ताकि उसके फैंस उसके बारे में कोई डिस्कशन तो कर लें। खैर लास्ट ओवर में गेम गई थी, गेम पूरी तरह से लाहौर के हाथ में आ चुकी थी, बड़ा बेहतरीन कमबैक उन्होंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर जनरेटर ने आखिरी ओवर में आके जो छक्का मारा, फिर उसके बाद दूसरा ही मारने की कोशिश कर रहा था, आउट हो गया। मीरू मेरा दोस्त आया एंड में आके ये एज निकाल के चौका लेके जो है वो चला गया, तो उसकी वजह से ये लोग मैच जीत गए, लेकिन मैच बहुत फंस गया था। एक बॉल के ऊपर 1 ही रन चाहिए था, लेकिन फिर भी जो भी हो क्लोज मैच, तो नाराज भी हो गए थे शान मान के, पता नहीं कैच से पकड़ा है कि नहीं। अगले ने वैसे सर फड़वा दिया मेरे रूफी दोस्त ने, अपना जो है कंधा भी उतरवा दिया, पकड़ लिया यार बस सही है, उठा के खुद ही फेंका था उसने, बाहर कंट्रोल में ही था। उधर पेशावर और कोयटा का भी मैच हुआ था, वो भी लास्ट ओवर तक चला गया था, उसके अंदर भी इफ्ती एंड में मार रहा था, वहां में छक्का चौका उसने मार दिया। तो फिर लास्ट की जो 2 बॉलें थी जिसके ऊपर 12 ही रन शायद रह गए थे, नहीं बल्कि 5 रन रह गए थे 2 बॉलों की, 1 हिट अवे थे और नवीन ने आके जो है वो आउट कर दिया, इफ्ती को आउट किया। ऑलमोस्ट मिडल हो के बॉल गई थी पीछे जो निकली, और इफ्ती खड़ा हुआ था उधर के, आउट हुआ कि नहीं हुआ अंपायर से पूछो, 3rd अंपायर तक बात की तो उन्होंने कहा कि निकल जा भाई, दफा हो जा। खैर उसी मैच के अंदर ये भी एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का डिसीजन हुआ है, जो पता नहीं ये बाउंड्री के बाहर से जो उसने गोरे ने चुके पकड़ लिया कैच, तो बस उसको देना ही था कि जी ये तो गोरे ने किया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल में तो भाई ये छक्का लग रहा है बिल्कुल ही। ये PSL में पता नहीं क्या उन्होंने खैर कह दी कि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो फील्डर को जाता है, लेकिन इतना कोई बेनिफिट मतलब कोई डाउट था नहीं, काफ़ी क्लियर लग रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, ये इस पिक्चर के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वीडियो के ऊपर इतना नहीं लग रहा था, पिक्चर में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये इसके बाद जो अगला फ्रेम है वो पाँव थोड़ा मुड़ा हुआ भी है, जब ग्राउंडेड है। खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बार बार इसके अंदर रिसर्च करूँ, बट जो भी हो काफ़ी क्लोज तो मैं होता, तो खैर ये मुझे लगता है कि मैंने तो शायद छक्का ही दे देना था। खैर इस्लामाबाद और कोयटा का मैच हुआ था, उसके अंदर भी नसीम शाह ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई थी, हार तो गए थे इस्लामाबाद वो, लेकिन नसीम शाह की फास्ट बॉलिंग नजर आ रही थी। गुड थिंग यार दोबारा कुछ थोड़ी फास्ट बॉलिंग देखने को मिली, उसका भाई भी जो है दूसरा, उसने भी फर्स्ट बॉल के ऊपर आउट किया था। दूसरा रुसो ने भी जो है वो एक रन आउट की अपील जो है वो वापस ले ली थी, बड़ा अच्छा उसने हरकत की थी। ये होता है भाई, ये गोरा कप्तान आया है कोयटा का, तो उनका पूरा माइंड सेट चेंज। मैं तो कह रहा हूँ भाई इस वीडियो को रिकॉर्ड करके ना इसका क्लिप निकाल लो भाई, ये कि सब टीमों के कप्तान जो है वो कोई गोरा ही होना चाहिए। पाकिस्तानियों के अंदर कोई कप्तानी वाली बात नहीं, इनसे कुछ नहीं सीखना हमारे प्लेयर्स ने। ये किसी गोरे के अंडर खेलेंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा इस किस्म की क्रिकेट भी हो सकती है, ये हरकत भी कुछ सीख ही लेंगे। PSL हुआ हुआ इन सब में गोरों को कप्तान बनाओ ताकि उनसे कुछ सीख लें। उन गोरे भी चुप करके खड़े होते हैं, उनको ही पता होता है हमने पैसे ले लिए बस ठीक है, आके अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, उनको कोई फिक्र नहीं, किसी को क्या लेना देना है। मैं अगर पाकिस्तान का बंदा हूँ, मैं कहीं डेक्कन वाइपर्स की तरफ से खेल रहा हूँ, मेरी क्या एफिलिएशन है? ठीक है मैं परफॉर्म करना चाहूँगा कि ठीक है मेरे मुझे पैसे ऐसे दिए हैं इन्होंने, तो मैं चाहूँगा कि कुछ तो वो करूँ, बट दिल से तो कुछ नहीं आ रही होगी। ठीक है एक दफ़ा मशवरा दे दिया, नहीं होता तो भाड़ में जो है तुम लोग की टीम है, तुम लोग जिस तरह करना है कर लो। तो इनको कप्तान बनाओ इन सबको, ताकि पाकिस्तानियों को भी कुछ समझ आए कि यार किस तरह होती है कप्तानी और किस तरह हो सकती है आजकल की मॉडर्न क्रिकेट क्या है। वो सिर्फ तभी आएगी जब गोरे कप्तान ही वो सारा माइंडसेट, बेशक एवरेज प्लेयर हो लेकिन कम से कम उनको वो माइंडसेट तो पता है ना, जो वो ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड में जिस किस्म की क्रिकेट हो रही है वही आके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। खैर उसी मैच में शादाब ने जो है काफी रोना भी डाला हुआ था टेक्नोलॉजी को लेकर, बिल्कुल सही रोना डाला हुआ था। इतना गंदा डिसीजन मैंने लाइफ में नहीं देखा। बॉल जो है वो पिच होके किधर लग रही है टांग के ऊपर, और DRS करते हुए किधर लगा दिए, पता नहीं किसको दिया हुआ, किस फुप्पी के बेटे को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जो कि वहाँ पे बैठ के बटन शटन कर रहा है। बाद में हमें DRS ने कोई ऑफिशियल अपॉलॉजी भी कर ली, जो यही कह रहा है कि जी ह्यूमन एरर होगी, वो जो बंदा है ना उसको सामने लेके आओ जिससे ह्यूमन एरर हुई है। मैं तो पिछले पता नहीं कोई 15 साल से ये देख रहा हूँ DRS की टेक्नोलॉजी का, इतनी गंदी एरर मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ जो कॉन्ट्रोवर्शियल भी होते हैं वो भी कम से कम इम्पैक्ट के बाद जो है वो ज़रा ज़्यादा
स्पिन हो जाए या इस तरह हो जाए कि लोगों को लगे क्लिपिंग हो रही थी वो बिल्कुल ही मिस होगी, वो फिर भी कुछ समझ आती है यार। ये तो मतलब बॉल ही डिफरेंट हो गई है। इतनी गंदी और थर्ड क्लास किस्म के मैंने डीआरएस का डिसीजन आज तक नहीं देखा जो कि इस पीएसएल में हो चुका है। खैर उधर इंग्लैंड और इंडिया का भी बड़ा यार टेस्ट मैच हो रहा है। मैं तो समझ रहा था कि इंग्लैंड टोटल कंट्रोल के ऊपर है, पता नहीं 103 के ऊपर 3 आउट थे उनके और 140 के ऊपर ऑल आउट हुए पड़े हैं भाई। वो तो पता नहीं दूसरे भी जो कल का मैच रह गया, मतलब 150 रन बनाने हैं, वैसे पिच तो मुश्किल है बट स्टिल 150 रन बनाने हैं इंडिया ने और सारी विकेटें उनके हाथ। कोई तमाशा किया है, ऐसी कमांडिंग पोजीशन में आके इंग्लैंड जो है उसने ऐसी लिद खाई, ये बेचारे भी जलील ही होने के लिए आए सिर्फ। इंडिया कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पिचेस वगैरह डिफिकल्ट तो है, लेकिन फिर भी यहाँ से इंडिया को अब हारना नहीं चाहिए। 150 रन उन्होंने बनाने, 10 की 10 विकेटें उनके हाथ में है। यू नेवर नो कि पिच थोड़ी मुश्किल होती है टेस्ट मैच के अंदर, कभी कभी 100 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ से इंडिया का हारना बनता नहीं है और यहाँ से इंग्लैंड का जीतना भी नहीं बनता जितना गंद उन्होंने कर दिए। ध्रुव जुरेल पता नहीं ये कौन आ गया नया, इसने भी जो उस दिन बचा लिए 3-100 तक रन ये लेके चले गए थे इंडिया के। बट खैर जो भी हो यार, कमाल किस्म का कमबैक कर दिया इंडिया ने और एक तो कम से कम चलो एक तो खैर ही जीते हैं बस, ठीक है वही एक ही काफी है जीतने के लिए। खैर मजा तो आएगा, कल देखेंगे कि उसके ऊपर क्या होता है। बट जो भी हो काफी टर्न ऑफ इवेंट्स हो गया यार, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह हो जाएगा। मैं तो जब छोड़ के गया था इंग्लैंड को मैंने कहा अच्छा ठीक है जी गुड पोजीशन में, और इंडिया ने उनको लटा के साइड पे किया। खैर आज की वीडियो में इतना ही भाई, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पीएसएल की तरफ से जितनी भी नई न्यूज़ होंगी उसके बारे में भी, और जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच होगा उसका भी देखेंगे कि इसकी अगर तो कल ही को रिजल्ट आता है और कल ही को मजे के पीएसएल भी होगी तो देखो फिर शायद कल ही कोई वीडियो भी आ जाए, नहीं तो परसों तो जरूर आएगी वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।